ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। बुखार उतर रहा तो इतनी लापरवाही कैसे बरत सकता है गुरु? तू जानता है ना, जब उसे गुस्सा आता है, जब वो रोती है तो क्या होता है। और तुझसे क्लियरली कहा उसकी हर जिद पूरी कर, और उल्टा मुझे घर बुलाने के बजाय मुझसे कह रहा था कि घर मत आ। दिमाग खराब हो गया था। अब कुछ बोलेगा कैसे हुआ ये सब? साहब ये क्या बोलेगा, मैं आपको बताती हूँ। रिमझिम बेबी की टीचर आई थी, उन्होंने देखा कि बेबी को बुखार है। वो तो ऐसे घबरा गई जैसे कि वो ही बेबी की मम्मी हो। उन्होंने मुझसे बर्फ मंगवाई और बेबी को पट्टी करना शुरू कर दी। और ये तो बस इशारे करे जा रहा था, ऐसा करो वैसा करो। भला हो उस टीचर का। टीचर का? वो तो चली गई। जी वो चली गई, लेकिन वो तब तक यहाँ थी जब तक बेबी का बुखार कम नहीं हो गया। ये देखिए, उन्होंने ये दवाइयाँ भी दी, कहा बेबी उठ जाए तो मैं उसे ये खिला दूं। नाम क्या था टीचर का? जी वो तो नहीं पता। रिमझिम बेबी नहीं है। माँ के बगैर एक बच्चे पर क्या बीतती है, मुझसे बेहतर कौन समझता हो। मेरे अद्दू को बुखार होता होगा तो कौन रखता होगा उसका ख्याल। क्या बीतती होगी उस पर, जब तलाशता होगा वो मुझे, जब रात में बुरा सपना देखकर माँ पुकारता होगा। आज भी न जाने किस हाल में होगा मेरा अद्दू। वो भैया वो टीचर केमिकल मैं दे दूंगा। कभी कभी दो शब्द बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू।
आपको ये 2 शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं है। मैंने वही किया जो कोई भी माँ अपने बच्चे को बुखार में देखकर करती है। बुखार कैसा है रिमझिम का? बहुत कम। अगर आप रुकती तो आपसे मिलना भी हो जाता पर्सनली, और थैंक यू कहने का मौका भी मिल जाता। जरूर मिलेगा, जल्दी। मैं इंतजार करूंगा। तन्नू, जी बुआ, ये जालिम जमाना चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तो प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकता। तूने बिल्कुल ठीक कहा तन्नू। चल मैं तुझे कुछ खाना खिला दी हूँ। चल 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 चल। अरे वाह तन्नू, जी क्यों निकाला इसे कमरे में से? अरे इसके सिर पर से प्यार का बुखार उतरा है कि नहीं? बोल लड्डू। इसकी जरूरत तो देखो। चल काल। छोड़ उसे। ओहो, पागल हो गई है? अरे इंसान है, मछली नहीं। खुली हवा में सांस लेने दे उसे। हाँ, खुली हवा में सांस लेने का नतीजा। जी बुआ, खिलाड़ी 786 कलर्स पे आ रही है। अरे 23 फरवरी को। वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर खिलाड़ी 786 शनिवार 23 फरवरी रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। जी बुआ, माँ को बोलो ना मुझे बंद नहीं करने के लिए, मुझे फिल्म देखनी है। 786 बार भी तू गिड़गिड़ाएगा ना मेरे सामने, तब भी मैं तेरी एक ना सुनूंगी। एक बात कान खोल के सुनने तन्नू, नो प्यार, नो हुक्का बार, और अपने उस बलमा को ना तू गोली मार, समझ गए? तनु तू टेंशन मत ले, ये फिल्म हम दोनों जरूर देखेंगे। बस तू टाइम और डेट याद रखना। कलर्स पर 23 फरवरी को रात को 9 बजे। हाँ नु। मोहन, टीवी ऑन करो जल्दी। क्यों, ऐसा क्या खास आ रहा? देखो मोहन, ध्यान से देखो। आवाज इंडिया लाइव के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आज की स्पेशल रिपोर्ट है पुरुषोत्तम सिंह तिलकधारी उर्फ ये वही रिपोर्टर है जो प्रोजेक्ट तलाश को एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाएगी। मैंने कहा था ना, शी इज द बेस्ट। ये तुम्हारा सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे अच्छी तरह पता है मेरी टीम में मुझे कौन चाहिए और कौन नहीं। स्पेशली ऐसे केयरलेस और एमलेस लोग तो बिल्कुल नहीं। हाउ कैन यू से दैट मोहन? तुम्हें अभी भी नविका पे डाउट है? तुम्हें पता है कितना मुश्किल था तिलकधारी पे स्टिंग करके उससे इंफॉर्मेशन निकलवाना? इंफॉर्मेशन निकालना और उसे प्रेजेंट करना 2 अलग बातें होती हैं। हम जासूस नहीं, पत्रकार। एनीवेज, तुमसे बाद में बात करता हूं। आज की स्पेशल रिपोर्ट है पुरुषोत्तम सिंह तिलकधारी उर्फ दद्दा जी के बारे में। ये है आवाज इंडिया लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। पुरुषोत्तम सिंह तिलकधारी जी, जिन्हें लोग दद्दा जी के नाम से जानते हैं, आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे। एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती ना, उसे ये पता होगा कि दद्दा जी अभी इलेक्शन टिकट के लिए पार्टी ऑफिस निकला होगा, और ना ही ये कि उसे तब तक उस दद्दा की सिर्फ अच्छाइयां दिखानी। हर शब्द उसकी तारीफ में होना चाहिए। दत्ता जी इलेक्शन टिकट के लिए पार्टी ऑफिस निकल चुके हैं। तब तक हम उनकी अच्छाई दिखाएंगे। ओके ओके। तुम दत्ता जी की गांधीवादी छवि दिखाओ। ऑलराइट। जैसे कि आप जानते हैं कि दद्दा जी कितने गांधीवादी हैं। आवाज इंडिया लाइव की टीम जब दद्दा जी के निवास पहुंची तो देखिए कैसे दद्दा जी ने लोगों के हित में काम करने की बात से हमें संबोधित किया। लोगों को पता तो चले कि आखिर पुरुषोत्तम सिंह तिलकधारी कितने बड़े समाज सेवक हैं। देखिए दद्दा जी किस तरह से गरीबों की सेवा कर रहे हैं। दत्ता जी की जय, दत्ता जी की जय, दत्ता जी की जय, दद्दा जी की जय, दद्दा जी की जय। किस तरह से वो अभी भी चरखा चलाते हैं। तेने कहिए प्रीत पराई जाने दे, भैया वो
Quite nice. That's a good start. दद्दा कहे थे ना आपसे रबड़ी जी कमाल कर देंगे, कर दिया कमाल। और दद्दा टाइमिंग तो देखो, हम यहाँ जा रहे हैं इलेक्शन की टिकट लेने और वहाँ रबड़ी जी आपका गुणगान कर रही हैं। आवाज इंडिया आपके तारीफों के पुल बांध रही। दद्दा सच बीरा, तूने तो कमाल कर दिया। पार्टी प्रेसिडेंट खुश हो जाएंगे। बीरा, तूने आज साबित कर दिया कि तू मेरा पोता मेरे सबसे नजदीकी है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे आज तक कितना गलत समझा। असली फुटेज दिखाना शुरू करें। इस दद्दा के इलेक्शन ऑफिस पहुंचने तक एक भी शब्द इसके खिलाफ नहीं। सिर्फ अच्छाई और गुणगाओ दत्ता जी के, उनका आश्रम वाला फुटेज दिखाओ। ओके। तुम बताओ कि दत्ता जी गरीब बच्चों की कितनी मदद करते हैं। थोड़ा वेट करो, 2 मिनट का ब्रेक लो। ऑलराइट, फिर 2 मिनट का ब्रेक लेना। ऑडियंस को थोड़ा सस्पेंस में रखो। क्या ये पुरुषोत्तम सिंह तिलकधारी का असली चेहरा है? 3, 2, 1 गो। यहाँ तक कि दादाजी ने गरीब बच्चों के लिए अनाथ आश्रम भी बनवाया है। हजारों गरीब और अनाथ बच्चों को सहारा देने वाले पुरुषोत्तम सिंह तिलकधारी जी, देखिए। यस, दैट्स इट। अरे रेनू, ये तो नविका वाला चैनल है। अब तो साक्षात भगवान है। आपके पुण्यों का ही तो नतीजा है दादाजी, जो इस क्षेत्र में अभी भी सत्युग चल रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही तुच्छ इंसान हूँ। ये सब तो ईश्वर की कृपा है। गुड नविका। थे ना रागी, रबड़ी जी पे भरोसा करके हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। इधर दद्दा को इलेक्शन का टिकट मिला और उधर रबड़ी जी को हम अपने दिल की बात बोलते हैं। बोल देना भैया, अब तो भाभी को दिल की बात बोलनी बनती है। आज शाम को 7 बजे सब बोल देंगे रबड़ी जी को अपनी दिल की बात। नविका, अभी पता चला है कि दत्ता जी इलेक्शन ऑफिस पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं सीधा प्रसारण आवाज इंडिया लाइव पर कि कैसे ये गांधीवादी नेता इलेक्शन टिकट लेने के लिए पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं। बीरा भैया, हमारा नेता कैसा हो? कैसा हो? सुन, जान के कमरे में रहना, उठे तो बताना। जी। आज दद्दा जी इलेक्शन टिकट लेकर एक इतिहास रचेंगे, लेकिन आने वाले इलेक्शंस में क्या वो विजय प्राप्त कर पाएंगे? क्यों नहीं? वेट एंड वॉच तिलकधारी। बहुत हो गई अच्छाई, अब इसका असली चेहरा दुनिया के सामने ला। Now. शायद नहीं, क्योंकि आज इस भावी नेता की सच्चाई हम आप सबको दिखाने वाले हैं। उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। That's it. That's it. जिसे आप देवता, गांधीवादी, भगवान समझते हैं, उसका असली चेहरा कुछ और ही है। कचहरी के बाहर स्टाम्प बेचा करते थे, लेकिन तभी से दिमाग में जुनून सवार था बहुत बड़ा आदमी बनने का। अरे इतने पाप किए हमने कि भगवानों शर्मा जाए। फैंटास्टिक। बस
इलेक्शन का टिकट अब 2 दिन दूर रह गया है परसोत्तम सिंह तिलकधारी से। हमारा बरसों का सपना पूरा होगा, पब्लिक में राज करने का। चौंकी नहीं, ये तो एक छोटी सी झलक है। जब आपके सामने पूरी सच्चाई आएगी तब आपकी नजरें शर्म से झुक जाएंगी। आप सोचेंगे कि अगर देश ऐसे नेताओं के हाथ में रहेगा तो क्या हाल होगा हिंदुस्तान का। तिलकधारी, नाउ यू फिनिश्ड। पार्टी ऑफिस में तो दद्दा के चीथड़े उड़ जाएंगे। आइए दादा जी, आइए। चौधरी साहब देखिए कौन आया है। कहिए चौधरी साहब, देखिए आपने टीवी पर हमारी गांधीवादी छवि है? अरे गांधीवादी छवि तो एक छलावा है पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। 1 2 3 4 दादाजी की जय जयकार। हमारा नेता कैसा दादाजी कैसा। पैसा पानी की तरह से बहाओ, किसी को खरीदना हो तो खरीदो, न बिके या न माने तो काट करके फेंक दो। लेकिन इलेक्शन में जीत दद्दा जी के अलावा और किसी की नहीं होनी चाहिए। दद्दा जी की ऐसी छवि सामने आएगी कि लोग दिल से कह उठेंगे कि भैया नोटों पर दद्दा जी जैसे महान नेता की तस्वीर छपनी चाहिए। जीतेगा भाई, जीतेगा दद्दा जी, जीतेगा दद्दा जी की, दद्दा जी की। अभी अभी हमने आपको ये दिखाया था कि दद्दा जी किस तरह से गरीबों की सेवा करते हैं, लेकिन अब हम आपको उनकी सच्चाई दिखाएंगे। वापस कर पैसे और निकल यहाँ से, निकल। बड़ा आया पैसे लेने वाला। हाय हाय, ठीक है, चल वापस कर, वापस करिए कपड़े, वापस कर। दद्दा जी दावा करते हैं कि वो एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, लेकिन सच जानकर आपको हैरानी होगी कि वो भी एक दिखावा है। यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए आश्रम में बच्चों को किराए पे लाया जाता है और रात को यही आश्रम अय्याशियों का अड्डा बन जाता है। हम आपको एक और सच बताना चाहते हैं। लोग जिनकी जय जयकार करते हैं उनके पार्टी पेपर्स उन्हें सिर्फ 1 करोड़ की संपत्ति का मालिक बताते हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि वो 75 करोड़ के मालिक है और उन्होंने सारी संपत्ति फर्जी कंपनियों के नाम कर रखी है। जैसा हो नेता कैसा हो, दादाजी जैसा हो नेता कैसा हो, दादाजी जैसा हो। तुम लोग को सांप आप सूंघ गया का? दद्दा जी हाय हाय, आवाज इंडिया लाइव की जाबाज रिपोर्टर नविका ने अपनी जान पे खेलकर आप तक दद्दा जी की सच्चाई पहुंचाई है। आइए हम नविका जी से बात करते हैं। स्टार रिपोर्टर। जी हाँ, ये है पुरुषोत्तम सिंह तिलकधारी उर्फ दत्ता जी का असली चेहरा। अब फैसला आप करिए कि आप ऐसे लोगों को बनाएंगे अपना प्रतिनिधि जिस देश ने महात्मा गांधी जैसे महान आत्मा की छत्र छाया में सत्य और अहिंसा के आधार पर आजादी पाई। क्या हम उस देश की भागदौड़ ऐसे भ्रष्ट और बेईमान लोगों के हाथ में देना चाहेंगे? अगर हमने ऐसा किया
तो हमसे बड़ा देशद्रोही कोई और नहीं होगा। इस सच को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे भी एक झूठ का सहारा लेना पड़ा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी तभी तो उठेगी आवाज इंडिया की। वेल डन नविका। तन्वी, इतने खतरनाक लोगों के बीच में। चौधरी साहब, ये सब विपक्ष वालों की साजिश है दत्ता के खिलाफ। ये सही नहीं है चौधरी साहब, मैं कुछ करता हूं इसके लिए। माफ कीजिए मुझे। दत्ता, हमारी बात सुनिए, हम आपसे कुछ। मैं आपसे तो दत्ता, हमारी बात तो सुनो, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब तू कुछ नहीं बोलेगा, समझा?